हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 8 का मैथ्स का सैम्पल पेपर, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, इसमें 4 सेक्शन है, ए बी सी एंड डी। ए सेक्शन में टोटल 10 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में टोटल 8 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच। और सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच। और ये पूरा पेपर 60 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम। देखिए, शुरू में हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 10 एंड 11। तो देखिए, 10 का स्क्वायर कर लेना 100 और 11 का स्क्वायर 121। अब 121 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देना तो 1 और ये 2 और -1 और कर देना तो कितना आ गया 20। तो इसका आंसर क्या है सी। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/5 इज। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, उल्टा, मतलब इसका रेसिप्रोकल। अब ये ऐसे है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 5। ठीक है, तो आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ 5 साइड्स। ठीक है, देखिए 5 साइड्स हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180। अब n क्या होता है, साइड्स होता है, तो यहाँ पे 5 पुट कर लेना, 5 - 2 इंटू 180। ठीक है, तो ये 3 बचा, 3 इंटू 180 तो ये कितना आ जाएगा 540 डिग्री। ठीक है, सी आ जाएगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ 30 इज। देखिए क्यूब करेंगे ना इसका, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखिए, इसका एक जीरो हटा लीजिए। ठीक है, तो 30 का क्यूब देखिए 30 इंटू 30 इंटू 30 इस तरह से होगा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, कितनी जीरो है 1 2 3, 1 2 3। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ आप ये वाला आंसर लगा देना। ठीक है, 30 का क्यूब पूछा है ना उसने, क्यूब ऑफ 30, तो 30 का क्यूब क्या होगा 30 इंटू 30 इंटू 30, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 27,000। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ y + 7 = 10 देन y = सिंपल, बिल्कुल y = ये 10 इधर का ऐसे कैसे लिखेंगे, ये 7 प्लस का है ना, इधर जाएगा तो -7, तो 10 में से 7 गया तो 3 आंसर आ जाएगा इसका ए। ठीक है, अब देखिए हाउ मेनी डायगोनल्स अ रेगुलर हेक्सागोन हैव। ठीक है, हेक्सागोन कैसा होता है जिसमें 6 साइड्स होती है। ठीक है, तो इसमें 6 साइड्स हम बना लेते हैं। देखिए 6 साइड्स, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें ये नाम दे लेते हैं A B C D E एंड F। अब देखिए इसमें हमने डायगोनल्स बना लिए हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स बनाएंगे तो देखिए इसका एक, इससे कितनी, देखो इसकी ये वाली साइड, देखिए आप डायगोनल देखते हैं, जैसे पॉइंट ए का देखते हैं हम कितने डायगोनल बन सकते हैं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड छोड़ देना, बाकी कितने बन सकते हैं, ए कितना बना सकता है 1 2 एंड 3, तो ये कितना बना देगा 3। ठीक है, उसके बाद बी में ये साइड छोड़ देना, ये साइड छोड़ देना, ये कितनी बना देगा, देखिए चलो बना ही लेते हैं हम। एक इससे बना लिया, एक इसने ये बना लिया, एक इसने ये बना लिया। ठीक है, इससे 3 बन गई। फिर बी से ये वाली साइड और ये वाली साइड छोड़ देना, बाकी सारे बनेंगे। एक इससे ये बन गया, एक इससे ये बन गया, एक इससे ये बन गया। ठीक है, अब सी पॉइंट से ये वाली साइड और ये वाली साइड छोड़ देना, एक तो ये वाला बनेगा है ना, और एक ये वाला ऐसे इस तरह से, और एक इस तरीके से। ठीक है, अब डी से देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड छोड़ देना, एक तो ये बनेगा ऑलरेडी बना हुआ है, एक ये बनेगा, ठीक है ये भी बना हुआ है, एक ये बनेगा, तो ये भी बना लीजिए, ये डी से मैंने ये बना लिया। ठीक है, अब ई से ये साइड और ये साइड छोड़ दीजिए, बाकी एक ये बना पड़ा है, दूसरा भी बना पड़ा है, तीसरा बना है। एफ से ये साइड और ये साइड छोड़ देना, 1 2 3 बना। अब कितनी हो गई टोटल, देखिए गिन लीजिए इसमें कितनी हो गई, तो हम काउंट करते हैं इसमें। देखिए ए से तो 3 है, 1 2 3 4 5 6, 7 तो होगी नहीं 6, फिर इसके बाद ये 7, इसके बाद ये 8 और ये वाली है ऑलरेडी, और एक ये 9। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा इसका आंसर 9। अब देखिए आगे चलते हैं, तो ये लिख रहा है 60% ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो ठीक है, ये देखिए 60% ऑफ 25 क्या है, गुड है मैथमेटिक्स में। टोटल 25 स्टूडेंट्स है, उसमें से 60% क्या है
गुड है मैथमेटिक्स में, और नोट गुड कितने होंगे 40%। मान लीजिए 100 रहे होंगे 100%, ठीक है 25 के बराबर। 60% अच्छे तो 40% क्या होंगे नोट गुड, ठीक है। तो नोट गुड का क्या आ जाएगा 40% ऑफ 25 कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए मैं आंसर ला देता हूँ 40/100। इसको परसेंट को ऐसे लिखते हैं 100, ऑफ का मतलब इंटू होता है, और ये 25। अब 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 4 से इसको काट लो, कितना बचा 10, ठीक है 10। तो 25 में से 10 स्टूडेंट्स क्या होंगे नोट गुड, ठीक है। तो इसका आंसर बी आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशो ऑफ 50 पैसा, ठीक है 50 पैसा लिख लिया हमने यहाँ पर, और ये रेशो में किसके साथ हैं 5, ठीक है 5 रुपी। अब 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, ठीक है। तो 5 रुपये तो ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, और ये इसका 0 एक साथ में 1:10 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ये वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमसे पूछा है द रिडक्शन इन द प्राइस गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड। देखिए हमने एमआरपी के बहुत क्वेश्चन करे थे, ठीक है कंपेयर क्वांटिटी में, ठीक है। तो इसमें एमआरपी है, ठीक है एमआरपी, और एमआरपी पे जब भी कुछ छूट मिलती है तो हमें उसको क्या कहते हैं डिस्काउंट, ठीक है डिस्काउंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी डिस्काउंट। आगे है अ फैन इज बोट फॉर ₹1000 एंड सोल्ड फॉर 1100, द प्रॉफिट परसेंट इज। तो देखिए प्रॉफिट जब भी निकालते हैं तो सीपी पे निकालते हैं। इसका देखो सीपी कितना है 1000, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है 1100, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है। अब एसपी माइनस 1100 यहाँ रखना, 1000 यहाँ रखना, तो ये 100 आएगा, और नीचे कितना है नीचे है 1000, ठीक है, और यहाँ पर 100, ठीक है। अब 20 से ये 20 कैंसिल, 10 से 10, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 10%। तो इसका आंसर, तो इस तरह से हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया। अब हम सेक्शन बी को करते हैं। इसका ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है देखिए रिप्रेजेंट -5/6 एंड 4/6 ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए 6 में जैसे 5/6 है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 5 यहाँ पर आ गया, ये 6 आ गया, तो पॉइंट लगाओगे 0, और 6 कितनी बार जाएगा 6 8 जा 48, तो मतलब ये 1 से 0.8 आ रहा है, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में होगा, ये नंबर 0 और 1 के बीच में होगा। ऐसे 4/6 करेंगे तो ये भी 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है ये। अब ये नेगेटिव है, देखो ये तो मैंने पॉजिटिव माना, ये नेगेटिव है, तो ये 0 -1 और 0 के बीच में आएगा ये नंबर, ये वाला नंबर है ना -5/6, ये 0 और -1 के बीच में आएगा, और ये वाला नंबर आएगा 0 से 1 के बीच में। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं सबसे पहले -5/6 का बनाता हूँ, ठीक है। तो आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर 0 मान लेंगे, आगे यहाँ पे पॉजिटिव वाले आते हैं 1 2 3। अब मैं यहाँ -1 मान लेता हूँ, ठीक है 0 और -1। अब देखो मैंने बता दिया था आपको 0 से -1 के बीच में आएगा, देखो भाग देंगे 0.8 आएगा, -0.8 इन दोनों के बीच में ही आता है ना कहीं पर 0.8, ठीक है, फिर 0.9 और फिर ये 1 बन जाता है ऐसे, ठीक है। अब देखिए अब आप इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 6 पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है इसमें 6 आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये 1 ये 2, ठीक है 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे ये 0/6, फिर इसके बाद -1/6, फिर ये इधर -2/6 -2/6, ठीक है। फिर इसके बाद -3/6, फिर -4/6, और फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट -5/6, और यही वाला नंबर तो फाइंड आउट करना था हमें नंबर लाइन पर, और ये नंबर लाइन पर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे इसको -5/6, ठीक है। दूसरा वाला कैसे करेंगे, दूसरा वाला है हमारे पास नंबर 4/6, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन है अभी 0, अब माइनस में जाना नहीं है पॉजिटिव में जाना है, क्योंकि नंबर भी पॉजिटिव है। 0 से 1 के बीच में आता है नंबर मतलब 0 से 1 के बीच में आएगा। देखिए अब पता कैसे करते हैं, तो ये 6 और ये 4 कर लेना, ठीक है, पॉइंट लगाओगे 0, 6 6 जा 36, तो ये मतलब 0.6 0 से 1 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। अब इसको नीचे कितना बार डिवाइड करूँ 6 पार्ट में, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए इक्वल। अब यहाँ से शुरू करिए 0/6, फिर 1/6,
2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 6/6 करेंगे तो 1 आ जाएगी वापस से, ठीक है। और 0/6 करेंगे तो 0 आ जाएगी। अभी हमें नंबर क्या फाइंड आउट करना है? 4/6। तो 4/6 ये आ रहा। ऐसे इस तरह इसको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो दोनों को इस तरह से आप रिप्रेजेंट करके आ सकते हैं अपने एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए इक्वेशन को सोल्व करना है हमें और x की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है। तो इक्वेशन है 8x + 4 इक्वल्स टू, देखो ब्रैकेट ये 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7 ये दे रखा है हमें। देखिए चेक कर लेते हैं। +4 इक्वल्स टू 3 इंटू x - 1 + 7, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे? 8x + 4 तो एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये 3x और ये -3 1 से, ठीक है, और +7। इस तरह से हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब देखिए x वाली टर्म को एक तरफ ले आइए, 8x, इस 3x को मैं इधर लेकर आऊँगा तो माइनस का 3x हो जाएगा क्योंकि वो प्लस का है वहाँ पर, ठीक है। आ गया इक्वल्स टू, अब ये -3 और +7, 7 में से -3 गए तो मैं डायरेक्टली तो 4 बचेगा क्योंकि प्लस का ज़्यादा है और यहाँ पे 4 भी है। इस 4 को यहाँ पर लेकर आएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब 4 में से 4 गया तो 0 और ये कितना बचा? 5x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 0/5, यानी कि किसी भी संख्या में भाग दे दो आप, 0 अगर ऊपर होता है तो क्या देगा हमको रिजल्ट में? 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? फाइनल 0 आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 10। देखिए 10648 ये है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम इसका, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है 2 की, तो 2 से जाएगा। 2 5 = 10, 2 3 = 6 और 2 2 = 4 और 2 4 = 8, ठीक है। फिर अगेन 2 से जाएगा, 2 2 = 4, 2 6 = 12 और 1 2 6 = 12 अगेन, और फिर वो 2 2 = 4। फिर अगेन ये 2 से जाएगा, 2 1 = 2, 2 3 = 2 3 = और 2 1 = ठीक है। फिर ये देखिए अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? सम कर लेते हैं इनका, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 8, 8 से मतलब इससे भी नहीं जाएगा 3 से, 4 5 6 7 8 ये सभी से देख लेना नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये किससे जाएगा? 11 से, 11 1 = 11, 2 बचेगा, 11 2 = 22 और फिर 1, 11 1 = 11, ठीक है। उसके बाद ये किससे जाएगा? 11 से जाएगा अगेन 11 टाइम, ठीक है। फिर ये 11 से जाएगा 1, तो इसका क्या हो गया? देखिए जो हमको क्या निकालना है इसका? देखिए क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब में हम ऐसे लिखेंगे इसको 2 × 2 × 2 ठीक है, और ये 11 × 11 × 11 और इसका क्या निकाला? क्यूब रूट, ठीक है। तो जब भी क्यूब रूट में 3 पेयर बनते हैं तो वो बाहर एक बार आ जाता है, तो ये 3 बार बन रहा है, ये भी एक बार बाहर आ जाएगा। तो ये किसका क्यूब रूट है? ये 22 का है, मतलब ये इसका क्यूब करेंगे ना 22 का, तो ये आता है 10648 और इसका क्यूब रूट करेंगे तो ये 22 देगा, ठीक है। अगर आप इसको रिवर्स चेक करना चाहते हो तो 22 × 22 × 22 करके देख लेना, यही आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7921 यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। अब ये 7921 देखिए डिवीजन मेथड लगाएंगे इसमें, तो देखिए 2 2 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका किसके स्क्वायर का यहाँ पर हम मतलब इसमें डिवाइड करें, तो देखिए आप 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमें 8 के स्क्वायर से करना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। इस तरह से लाइन खींच देना, 8 टाइम करा है तो यहाँ पर 8 लिख देना और यहाँ पर भी 8 लिख देना। अब इन दोनों को ऐड कर लेना, 8 और 8 16, ठीक है, और यहाँ पर एक स्पेस छोड़ देना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 9 में से 4 गया तो कितना बचा? 5, ठीक है। 7 में से 6 गया 1, ओके। और ये 21 है ना, इसको भी ऐसे कैसे लिख लो, यहाँ पर लिख लिया। अब सुनो 16 यहाँ पर आपको ऐसी संख्या यहाँ पर रखनी है, उसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 1 रखा तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 रखा तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3 रखा तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से। तो आपको ऐसी क्या संख्या रखनी है कि 1521 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर। तो हम यहाँ पे रख के देखते हैं, पहले 5 रख के देखेंगे तो 5 5 = 25, एंड में 5 बनेगा तो ये वाला तो होगा नहीं। तो आप ऐसा संख्या रखो यहाँ पर, जैसे 169 रख दिया मैंने एक बार, सपोज करो 9 9 = 81, 1 आ रहा है,
8 कैरी गया, 9 6 जा 54, 54 और अपना 8 कितना होता है 62, 2 और ये 6 कैरी गया, 9 1 जा 9, 9 और 6 15। तो ये बन गया। देखो 9 रखने पर तो यहाँ 9 रखेंगे और 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1521। ठीक है, इस तरह से। और ये पूरा पूरा रिमाइंडर 0 बच रहा है और यहाँ कितने से करा 9 से, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7921 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 7921 का होता है, डिवीजन मेथड ये है ही, और इसका आंसर आ जाएगा अपना 89। ठीक है, तो ये 89 लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, ये 5 मीटर लिखा, अब रेशो में है ना, ये मीटर तो चलो यूनिट मत लगाओ, अभी 5 लिख दिया। ठीक है, ये मीटर में हो गया, ये 10 किलोमीटर में है। ठीक है, देखिए x रेशो y होता है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x/y। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये 10 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, तो यहाँ पर इंटू कर देना है इसको 1000 से। ठीक है, 1000 से कर दिया। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 1:2 और ये कितने जीरो 3 जीरो, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमने सेक्शन बी को कंप्लीट कर लिया। अब हम सेक्शन सी की तरफ है। सेक्शन सी में ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है। इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 15625 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्यूब रूट कर देते हैं हम इसमें। ठीक है, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है तो 15625। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। देखो एंड डिजिट 5 और 0 होती है तो वो 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अगर 3 का अगर चेक करना है तो इनको ऐड कर लेने एक बार, 5 और 2 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19। तो ये 3 से डिविजिबल तो होगा नहीं, तो ये 5 से होगा। तो मैं क्या करूँगा 5 3 जा 15, फिर 6 बचेगा, तो 5 1 जा 5, फिर 1 बचेगा 2, 5 2 जा 10 और ये 5 5 जा 25। फिर अगेन ये 5 से जाएगा तो 5 6 जा 30 और ये 1 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर ये अगेन 5 से जाएगा। ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर अगेन ये 5 से जाएगा 25 टाइम। ठीक है, फिर ये अगेन 5 से जाएगा और फिर अगेन 5 से। ठीक है, अब हमें इसका क्या बताना है क्यूब रूट, यानी कि देखो मेरे पास ये नंबर था, क्यूब रूट का साइन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है क्यूब रूट को लिखने का, अंदर वो नंबर लिख देते हैं जिसका क्यूब रूट हमें बताना है 15625। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5। ठीक है, 3 टाइम और फिर 5 × 5 × 5। अब देखिए 3 3 के पेयर हैं, जो 3 के पेयर है वो एक बार बाहर निकल जाता है, ये 3 का पेयर है एक बार बाहर निकल गया, तो इसका मतलब क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट कितना होगा 25। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1989 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम 1989। ठीक है, इसका डिवीज़न मेथड से हम इसके स्क्वायर रूट निकालते हैं पहले तो। ठीक है, तो इसके 2 2 का पेयर बना लेते हैं, बन गए 2 2 के पेयर। अब देखिए इसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो नंबर देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 ज़्यादा हो रहा है, 4 के स्क्वायर देखो 4 4 जा 16, तो इससे चला जाएगा, कम है ये नंबर। ये मेरे 4 का स्क्वायर से करा। ठीक है, तो 4 ऊपर भी लिखते हैं, 4 यहाँ भी लिखते हैं और प्लस कर देते हैं, 4 और 4 8। ठीक है, अब ये देखिए 89 तो ऐसे कैसे उतार लीजिए और 19 में 16 है तो 3 बचा। ओके, अब देखिए यहाँ पर वो नंबर रखिए जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है साथ में, तो ऐसा नंबर आप जैसे 3 और 3 रखिए, तो 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24, ये नंबर आ रहा है। 4 4 रखिए, 4 4 से भी ज़्यादा इतना दूर नहीं जाएगा। 5 5 रखिए एक बार, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी गया, 8 5 जा 40 और 2 42। ठीक है, ये नंबर कुछ ज़्यादा आगे चला गया। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है 8 4 4 भी देख लीजिए आप साथ में, 4 4 जा 16 6 1 और 8 4 जा 32 और 1 33। ठीक है, ये 3 3 6 इसके पास आ रहा है तो आप 3 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 3। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 कर दीजिए और यहाँ पर कितने 3 3 6 ये मैंने रख दिया। ठीक है,
अब ये मैंने रख दिया इसमें। अब कितना सब्ट्रैक्ट करना, 9 में से 6 गए तो 3 और 8 में से 3 गए तो 5। तो जो नंबर आया ना 1989, ठीक है 1989, अगर उस नंबर में से मैं देखो रिमाइंडर ये बच रहा है, ये क्या बच रहा है, रिमाइंडर। और जब तक रिमाइंडर बचता है तब तक वो क्या नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है 1989 को, तो मैं क्या करूँगा, 1989 में से 53 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब मैंने 53 को सब्ट्रैक्ट किया, 9 में से 3 गए तो 6, ठीक है, और 8 में से 5 गए 3 और ये 9 और ये 1। तो नंबर हमको जो मिला वो ये मिला, और जो सब्ट्रैक्ट करा हमने नंबर को वो 53 करा। तो इसमें जो है ना मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो सब्ट्रैक्टेड 53 मस्ट बी, इट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, ये 53 सब्ट्रैक्ट आपको करना ही पड़ेगा, तब हमारा जो नंबर बनेगा वो ये बनेगा 1936। अब ये 1936 को आपको करके भी बताना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, ठीक है, इसको करके भी बता दीजिए आप। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ये और ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 19, एक मिनट में पूरा ही मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब दोबारा कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 1936, दो दो के पेयर बनाए, 4 से करा, 4 4 जा 16, फिर 4 ऐड कर दिया, यहाँ पर भी 4 लिख दिया, प्लस करा 8 आ गया, ठीक है। ये 3 बचा, ये 6 बचा, 9 में से 6 गए तो कितना बचा, 3, ठीक है, इस तरह से। अब नंबर को किसने मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ से 3 इंटू 3 करिए, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, सॉरी 4 4 से करिएगा, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 6 1 कैरी गया, 8 4 जा 32 और 1 33, हो गए ये नंबर, 336 आ गया, और रिमाइंडर भी 0 बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 4 से करा तो 4 रख दीजिएगा। तो हमारा जो इसके स्क्वायर रूट है ना वो कितना आया, 44, ठीक है। ये हमने करके भी बता दिया, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। देखिए एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। इसकी अगर एक्स साइड है तो ये भी एक्स साइड होगी, ये भी एक्स साइड होगी, ये भी एक्स साइड होगी। अब इसने दे रखा है एरिया, एरिया क्या दे रखा है आपको, 625, ओके। और स्क्वायर का एरिया वैसे होता क्या है, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, यानी कि एक्स स्क्वायर, ये इक्वल्स टू 625 इसके बराबर। अब x बराबर क्या होता है, ये स्क्वायर है ना, इधर जाएगा तो रूट कन्वर्ट हो जाएगा 625। और अब इसका आप चाहे तो है ना इससे कर लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेना, ठीक है, चाहे तो डिवीज़न मेथड से कर लेना। तो इसका ये आएगा 25, ठीक है। तो इसने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, तो इसमें क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट दे रखी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल फॉर ₹2400, ठीक है। तो शॉपकीपर ने मतलब उसको ख़रीदा, तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसका 2400, ठीक है। ये उसने 80 आर्टिकल का ध्यान रखना। फिर उसके पास सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट, जो उसका प्रॉफिट है ना, ये 80 आर्टिकल को जिस प्रॉफिट पर उसने बेचा वो 16% है, ठीक है। ये इसका प्रॉफिट परसेंट जब हम इसका निकालेंगे ना तो 2400 इंटू 16/100 इस तरह से होगा। तो 20 से 20 कैंसिल, और इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो 16 4 जा 64, ये 6 कैरी गया, 16 टू 32 और 6 38, ठीक है। तो ये प्रॉफिट के रुपए में वैल्यू आ गए, 16%, 2400 का अगर 16% करेंगे ना तो 384 रुपीज़ आएगा। और वो प्रॉफिट अगर सीपी में जोड़ देते हैं तो वो क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 2400, ठीक है, प्लस 384, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी उसकी, वो क्या हो जाएगी 4, फिर 8, 4 और 3 7 और 8 2, तो ये क्या आ जाएगा 2784 सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। लेकिन ये 80 आर्टिकल्स के लिए, अगर आपको यहाँ पर दिया होता 1 आर्टिकल, ठीक है, वैसे तो 1 आर्टिकल देना चाहिए था इसको, 1 आर्टिकल, अगर 1 आर्टिकल की बात करें, देखिए अभी ये कॉस्ट प्राइस किसकी है, 80 आर्टिकल्स की है। अब इसको मेरे को एक आर्टिकल के लिए निकालनी है, 1 आर्टिकल के लिए,
1 आर्टिकल के लिए। तो ये पूरा का पूरा जो है ना CSP ये 80 आर्टिकल का है। किसका है? 80 आर्टिकल का। तो मैं इसको अगर डिवाइड कर दूँ 2784 को 80 से डिवाइड कर दूँ तो ये आपका आ जाएगा लगभग 34.8 इतने रुपीज़। ठीक है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 34.8 और 80 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आएगा 2784 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द इक्वेशन। देखिए 50, देखिए अब देखिए मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 15 ये y से इंटू होगा, फिर 15 इंटू 4 होगा, फिर देखिए 2 y से इंटू होगा, फिर 2 9 से। अब ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ ये माइनस से भी इंटू कर रहे हैं, -2 से। ठीक है, फिर इसके बाद 5 को y से और 5 को 6 से। तो देखिए ये 15y और फिर 15 4 जा 60, तो माइनस भी आएगा साथ में। ठीक है, 15 4 जा 60, उसके बाद माइनस का 2y, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 2 जा 18, ये 18 हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस का 5y और प्लस का 5 6 जा 30। ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या दे रखा है? 0। अब देखिए y टर्म को एक साथ कर लीजिएगा। ठीक है, तो 15 ये प्लस का है, ये 5y ये भी प्लस का है, तो 15 और 5 20, और 20 में से 2 माइनस करना है तो कितना बचा? 18। तो ये 18y मैंने लिख दिया। ओके, अब बाकी की जो संख्या है उसको भी ऐड कर दीजिए। तो 18 ये प्लस का है, 30 ये प्लस का है, तो ये कितना हुआ? 48। और 48 में और ये माइनस का 60 है, तो माइनस के 60 में से प्लस का 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का बचेगा ना, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, तो माइनस का कितना बचेगा? 12। ठीक है, और इक्वल्स टू में 0 है, तो 18y इक्वल्स टू में क्या लिख दूंगा? 12, क्योंकि माइनस का 12 है, इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12/18। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये 3 से काट लो, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। ठीक है, फिर ये 2 से कैंसिल, 2 और ये 3, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 3/5। देखिए हमें जो नंबर दे रखा है ना 3/4 और यहाँ पे दे रखा है 3/5। ठीक है, अब इन नंबरों को क्या कर दिए आप? देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, इन दोनों का एलसीएम क्या होता है? 5 और 4 20। ठीक है, अब देखिए इसको 20 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? 5 से इंटू कर दूँ, और इसको 20 बनाने के लिए 4 से इंटू कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ नीचे 5 से इंटू करा है तो ऊपर भी 5 आना चाहिए, यहाँ 4 से इंटू करा है नीचे तो ऊपर भी 4 आ गया। ठीक है, 3 5 जा 15 हो गया, और नीचे 5 4 जा 20। ठीक है, और ये 3 4 जा 12 और नीचे 5 4 जा 20। ठीक है, इस तरह से हो गया ये नंबर 15/20 और 12/20। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें कितने नंबर बताने? 6 रेशनल नंबर। ठीक है, तो 6 रेशनल नंबर अभी इसमें आएंगे नहीं हमारे, तो मैं क्या करता हूँ? इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 10 10 से ऊपर नीचे, 10 10 से और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ऊपर नीचे, इसको भी 10 से और इसको भी 10 से। तो ये कितना हो जाएगा? 150/200। ओके, और ये कितना हो जाएगा? 120/200। अब देखिए इसके बीचों में तो क्या क्या नंबर आ जाएंगे? 150 है ना, ये अपना 149/200, इस तरह से 148/200, 147/200, इस तरह से बहुत नंबर हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये रुपी दे रखा है हमें 10,800, 3 इयर्स टाइम दे रखा है, रेट हमको दे रखा है पर एनम कंपाउंडली एनुअली। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,800। ओके, और रेट दे रखी है आपको 12.5%। ओके, और आपको टाइम दे रखा है इसमें 3 इयर्स। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए रेट को आप ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 12 2 जा 24, 24 और 1 25, तो ये 25/2% का आ जाएगा इस तरह से। ओके, अब इसमें हमको पहले तो अमाउंट निकालना है और फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है, इसमें अमाउंट बराबर होता है P × 1 + R/100 और इसकी पावर क्या आ जाएगी? T।
ये टाइम होता है, ठीक है। अब इसमें हम अरेंज कर लेते हैं, अमाउंट बराबर हो जाएगा पी की वैल्यू कितनी है 10,800, ये हमने रख दिया, और ये 1 प्लस, अब आर की वैल्यू 25 है, यहाँ पे रखेंगे ना, देखिए ऐसे रखेंगे 25/2, और नीचे क्या आएगा इसके 100, तो 100 इससे इंटू हो जाएगा, तो 25/200 हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही इंटू हो जाता है नीचे का वाला संख्या इससे, ठीक है। तो 25/200, और इसकी पावर कितनी है 3 टाइम 3, ठीक है। जैसे ही आपका अमाउंट आता है ना, जो भी ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। देखो मैं इसको फर्दर और सोल्व कर देता हूँ। 10,800 मैंने लिखा, और फिर उसके बाद ये 200 इधर एलसीएम हो जाएगा, 200 ये 225 हो जाएगा, तो ये इंटू में 225/200, और 3 टाइम आएगा ये 225/200, और एक और बार मल्टीप्लाई होगा 225/200, क्योंकि पावर 3 है ना, इस वजह से, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर लेना, अमाउंट की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, ठीक है। और जब अमाउंट की वैल्यू निकल जाएगी तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा निकलता है ना, इसमें जो कंपाउंड, देखो अमाउंट तो निकल जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालेंगे आप, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है आपका ये अमाउंट, जो भी अमाउंट निकलेगा माइनस प्रिंसिपल, और जो आपको प्रिंसिपल दे रखा है यहाँ पे, मतलब प्रिंसिपल को 10,800 रख देना, अमाउंट की वैल्यू कुछ आएगी वो रख देना, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी, ठीक है। एक तो है हरी और एक है हैरी। तो हरी की रेशो दे रखा है इन्होंने 5:7, ठीक है। जब भी रेशो में दे रखा होता है, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या मान लेता हूँ रेशो में, ये 5x और ये 7x मान लिया। अब 4 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, 4 years फ्रॉम नाउ, तो मतलब अभी से 4 years नाउ, तो 4 years क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। इधर ये 4 years नाउ है ना, ऐसे कर देना, तो 5x + 4 ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7x + 4 years फ्रॉम नाउ। द रेशो ऑफ दियर एजेस विल बी 3:4, ठीक है। तो अब इसका रेशो इन दोनों, जब ये 4 ईयर के मतलब 4 साल बाद अगर हो जाते हैं, तो इनका रेशो जो आता है ना, मतलब ये 5x + 4 अपॉन ये 7x + 4, इनका रेशो क्या रहा है 3:4, और 3:4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/4, ठीक है। तो ये 3/4 इस तरह से कंडीशन है। अब हम इसकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है कि इनकी प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। प्रेजेंट एज यही है, एक्स की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ पर पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले तो ये पूरा ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई पहले 5 से होगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 4 जा 20x और प्लस 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 7 3 जा 21 और प्लस 4 3 जा 12 लिख दिया। अब x वाली टर्म को एक तरफ ले आइए, मैं x को यहाँ ले जाता हूँ 20x को, और 12 को यहाँ पे ले आता हूँ, तो 16, ये 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 इक्वल्स टू 21x, और ये 20x यहाँ पर आएगा तो माइनस का 20x, ठीक है। तो ये कितना बचेगा x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 में से 12 गया तो 4, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ गई। अब x की वैल्यू 4 आ गई ना, तो प्रेजेंट एज 5x और 7x है, यहाँ पे 4 रख देना, तो 5 4 जा 20 आ जाएगी इसकी हरी की, तो और यहाँ पे 4 रख देना, तो 7 4 जा 28, हैरी की 28 आ जाएगी। इस तरह से हमने सेक्शन सी को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन डी में जो मतलब ईच क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पर्टिकुलर सेल, द सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ बेकर्स शॉप आर गिवन, ठीक है, ड्रॉ पाई चार्ट। तो पाई चार्ट हमें बनाना है इसमें। तो सबसे पहले आप क्या करिए, पाई चार्ट के लिए इसमें जो सेंट्रल एंगल होता है ना वो निकाल लीजिए, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर तो आप ये जो 300 लिख रखा है ना, 300 एज इट इज यहाँ पर रख दीजिए। इन सभी का सम क्या है, टोटल 720, ये 720 कर दीजिएगा, और इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे 360 डिग्री से, क्योंकि हम इसको एंगल रिप्रेजेंटेशन में कर रहे हैं ना। तो 0 से 0 कैंसिल, 36 2 जा 72, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा। तो पहले ही स्टेप ये हो गई 150 डिग्री, ओके। अब सेकंड वाला देखो 100 रखना, नीचे 720 इंटू 360 डिग्री, तो ये
2 टाइम कट जाएगा और ये 50, तो ये 50 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी तरह 160 अपॉन 720 करना और ये 360 डिग्री, तो ये 2 टाइम, ये कितना आ जाएगा 80। ठीक है, इसी तरह से ये कर लेना, ये 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से ये कर लेना ये वाला। ठीक है, तो ये 20 डिग्री आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 20 डिग्री। और बस इसके बाद ये अपना 80, ये मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये अपना 50 डिग्री है और ये 150 डिग्री है। इस तरह से हमारे डिग्री में कन्वर्ट हो गए सेंट्रल एंगल। ओके, अब देखिए अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम इसका पाई चार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो पाई चार्ट को देखिए, अगर आपको यहाँ पर गड़बड़ लगती है ना, तो आप इसका सम करके देख सकते हैं कि ये 360 आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हम। 150 और 50 200, 200 और 80 280, 280 और 20 300, 300 और 60 360, मतलब ये राइट है। ठीक है, अब इसमें सेंट्रल एंगल बनाएंगे। इसके बाद देखिए आप है ना, या तो डी से बना लीजिएगा। ठीक है, डी रखिए आप यहाँ पर, मतलब एक लाइन खींच लीजिएगा ऐसे। अब यहाँ पे डी रखिए और डी से आप पहले इसमें 60 डिग्री बना लीजिए। तो ये मेरा 60 हो गया। ठीक है, सपोज ये मेरा 60 हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरे को 20 डिग्री बनाना है, तो 20 डिग्री मैं ऐसे बना लूँगा। इस तरह से मैंने 20 डिग्री मान लिया। ठीक है, ये 20 डिग्री हो गया। उसके बाद मेरे को क्या बनाना है 80 डिग्री। तो 80 डिग्री मान लीजिए, सपोज कीजिए ये अपना, ये इस तरह से 80 डिग्री बनाना है। तो ये थोड़ा इस तरह से हो जाएगा 80 डिग्री, ये 80 डिग्री हो गया। उसके बाद हमें बनाना है 50 डिग्री। तो हमारे ये अप्रोक्सीमेटली ये 50 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 50 डिग्री हो गया। और उसके बाद जो भी बच्चा वो कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो इस तरह से पाई चार्ट आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री में आप क्या बता देंगे, यहाँ पर देखिए 60 डिग्री का क्या है बिस्किट्स, तो यहाँ पर आप लिख देंगे बिस्किट्स। ठीक है, ये बिस्किट्स लिख देंगे। 20 डिग्री में क्या है आपका, 20 डिग्री में है अदर्स, तो यहाँ अदर्स लिख देंगे। इस तरह से आप इनके नाम लिख देंगे और ये पाई चार्ट आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54000 54,000 इन 2003। 2003 में कितनी पॉपुलेशन है 54000 और इसकी रेट परसेंट दे रखी है ना, वो आपको दे रखी है R 5% ईयर वाइज। ठीक है, एनम ईयर वाइज। तो पहला हमसे ए वाला पार्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। 2001 में पूछ रहा है, यानी कि देखिए 2003 में हमको ये दे रखा है और 2001 में पूछ रहा है, यानी कि इसका 2 साल पहले का पूछ रहा है। तो हमारे पास टाइम आ गया, इसमें टाइम हो गया 2 ईयर्स का। ठीक है, आर हमारे पास है इसमें परसेंट 5%। अब देखिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, कंपाउंड वाला लगाएंगे, क्योंकि जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो कंपाउंडली बढ़ती है। ऐसे तो है नहीं कि वो सिंपल तरीके से चलती है, कंपाउंडली बढ़ती है वो। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ए बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और ये पावर T। ओके, यहाँ पे टाइम तो रख देंगे 2, ठीक है, R रख देंगे 5। ठीक है, अभी हमसे इसमें पहले का पूछा है, तो इसमें जो P होगा ना, P ये हमें निकालना है, क्योंकि पहले का पूछा है। 2003 में तो ये बढ़कर ये हो जाता है, तो 2003 में बढ़कर होता है। जैसे मान लीजिए 2001 में कुछ ना कुछ होगी, तो इसका ये प्रिंसिपल होगा। और 2003 में तो ये एनुअली बढ़ती है ना, तो 2003 में तो क्या निकलेगा, ये अमाउंट निकलेगा एक तरह से, मतलब इसका पॉपुलेशन ए निकलेगा इसका। अभी हमको इसमें क्या निकालना है, देखो 2001 में पूछा है, 2003 में तो ए दे रखा है, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या होगी ए, क्योंकि बढ़ी हुई है। और 2001 में जो हमको निकालनी है वो पी निकालनी है, क्योंकि वो बढ़ी नहीं है, 2003 में बढ़कर आती है। तो इस तरह से हमें पहले वाले पार्ट में क्या निकालना है, पी निकालना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू आप रख दीजिए इसमें 54000 इक्वल्स टू पी की वैल्यू ऐसे कैसे, और 1 प्लस आर की वैल्यू 5 अपॉन 100 और ये पावर कितनी है 2। अब इसको आप सोल्व कर लेना, 54000, इसको मैं थोड़ा फर्दर कर देता हूँ, P और ये कितना आ जाएगा, ये देखो एलसीएम ले लोगे तो 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100, 2 टाइम लिखना है, पावर 2 है, 105 अपॉन 100। अब देखिए इसको यहाँ ले जाइए, 54000 इंटू 100 इंटू वापस से 100 और नीचे क्या आ जाएगा 105
इंटू 105 और ये इक्वल्स टू में P। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसको कैंसिल आउट कर लेना आप। तो देखिए ये कैंसिल आउट कर लेते हैं हम 5 से, ये 21 और ये 20, ये भी फिर 21 और ये 20। ओके, अब देखिए इसको, ये 21, ठीक है, नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 48,979.59। इस तरह से ये आपका आ जाएगा। और ये जो P है ना, किसको डिनोट कर रहा है, पॉपुलेशन इन 2001, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए B वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, बिल्कुल एज इट इज यही फॉर्मूला लगेगा, टाइम 2 आ जाएगा, इसमें रेट 5 सेम रहेगी, लेकिन इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें तो आपको P निकालना था, इसमें आपको A निकालना होगा। क्या निकालना होगा, A। और ये वाली वैल्यू जो होगी ना P हो जाएगी वो, क्यों, क्योंकि देखिए 2003 हमें गिवन है और 2005 में हमें पहुंचना है, तो ये इधर पहुंचना है, तो इधर से इधर कुछ ना कुछ अमाउंट में बढ़ेगा और वो कंपाउंडली बढ़ेगा, और कंपाउंडली जब भी बढ़ता है तो वो A हो जाता है, और यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है वो P हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला P तो आपको इसमें दे रखा है, सेकंड वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, और A इसमें निकालना है, तो A आप निकालेंगे तो इसका भी आप सोल्व कर लेंगे। अगर सोल्व नहीं होता तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम इसका एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर ही, ठीक है। तो आप इसे निकाल लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की बात हो रही है, पैरेललोग्राम की हम बात कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं, ये पैरेललोग्राम है आपका, ठीक है। ये मान लेता हूँ मैं A, ये B, ये C और ये D। ओके, अब इसमें क्या होता है, AB बराबर CD भी होता है और पैरेलल होता है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है, और इसमें AD पैरेलल होता है BC के और इक्वल भी होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, 2 एडजेसेंट एंगल, मतलब एडजेसेंट एंगल मतलब एक ये वाला एंगल और इसके पास वाला एंगल एडजेसेंट, ठीक है। चाहे तो इन दोनों को मान लेना एडजेसेंट, चाहे इन दोनों को मान लेना एडजेसेंट, पास वाले। अब मैंने इन दोनों को मान लिया, ठीक है, एंगल A और एंगल B। आगे क्या दे रखा है इसमें, आर इन द रेशो 2 मेजर्स 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। तो एंगल A और एंगल B इसका रेशो दे रखा है 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमें इन सभी एंगलों का मतलब इसकी वैल्यू बतानी है, एंगल A कितना है, एंगल B कितना है, एंगल C कितना है, एंगल D, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, 2 एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। आपने देखिए ये 2 पैरेलल लाइन मानते हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन मानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। इस तरह से भी देख सकते हैं, और आप एक प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180। तो मैं ये लिख सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल की फॉर्म में तो नहीं है, ऐसे रेशो में दे रखा, तो मैं इसको 3x और 2x की फॉर्मेट में मान लूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ रेशो में होगा और कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तभी ये कट के 3:2 में आ रहे होंगे। तो मैं क्या लिख दूंगा, 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया इसको। अब ये 3x और 2x कितना हो गया, 5x इक्वल्स टू 180, क्योंकि देखिए इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। तो मैंने एंगल A और एंगल B को इस तरह से मैंने लिख दिया 3x प्लस 2x, ठीक है। और x क्यों लगाया इसमें, क्योंकि देखिए ये मेरे को रेशो में दे रखा है, और रेशो कब आता है, कुछ काटने पर ही तो आता है वो। मान लीजिए इसमें x टर्म रही होगी तो काटने पर ये x तो हट गया होगा और 3:2 आ गया होगा। तो अगर इसको मेरे को पूरा एंगल बनाना है तो 3x में लिखूंगा, इसको पूरा एंगल बनाना है तो 2x में लिखूंगा, ठीक है। तो ये 5x बराबर 180, x बराबर क्या आ जाएगा 180/5। अब ये कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 3 जा 15 और यहाँ पे 3 बचा, 5 6 जा 30, तो ये 36 आ गया, ठीक है। तो 36 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये हमको दे रखा था 3x और ये हमें दे रखा था 2x। अब 3x की वैल्यू हम पुट कर देना 36, तो 36 × 3 कर देना, 36 × 3, तो ये कितना आ जाएगा 81 और ये 108, तो ये क्या आ जाएगा 108 डिग्री, ओके। और ये क्या आ जाएगा आपका 2x, ये आ जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 108 है तो ये भी कितना होगा 108 डिग्री। ऐसे ही ये वाले दोनों अपोजिट होते हैं,
ये वाला और ये वाला बी वाला, तो ये 72 है तो ये भी 72 डिग्री होगा। तो ईच एंगल मेजर कर लिया हमने, एंगल ए की वैल्यू आ रही है 108, एंगल बी की वैल्यू आ रही है 72, एंगल सी की वैल्यू 108 और एंगल डी की वैल्यू 72 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 135 का ये क्यूब बताना है। ठीक है, तो 135 देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके पेयर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एन डिजिट 5 है, तो पहले तो इसको सम कर लीजिए सारे डिजिट को, 5 और 3 8, 8 और 1 9, यानी कि 9 आ रहा है और 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। ठीक है, इस तरह से हुआ। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद हम करेंगे इसमें 3 से ही चल जाएगा, ये 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। फिर अगेन ये 3 से जा रहा है, 3 5 जा 15, फिर ये 5 से जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे हमें इसमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइडेड, इस देखो ये नंबर आ रहा है 3 × 3 × 3 और ये साथ में एक 5 और आ रहा है। तो देखिए क्यूब अगर इसका हमें निकालना है क्यूब रूट, और क्यूब रूट में क्या होनी चाहिए, पेयर होनी चाहिए 3 के पेयर में। तो 3 के पेयर में 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो मैं इस नंबर को लिख दूंगा इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5। 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब ये 5 हट जाएगा तो मेरा नंबर जो बचेगा वो एक पेयर की फॉर्म में होगा और वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो मैं 135 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से। ठीक है, अब 192 का करते हैं हम। तो देखिए 192 को सिंपली ऐसे ही करेंगे, देखिए 2 से जा रही है क्योंकि एंड डिजिट 2 है इसकी, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा अगेन, 2 4 जा 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा अगेन, 2 2 जा 4 2 4 जा 8। ठीक है, फिर अगेन 2 से जाएगा 12, फिर अगेन 2 से जा रही है 6, फिर अगेन 2 से जा रही है 3 और फिर 3 से जाएगा। ठीक है, तो इसके देखो 3 पेयर 2 2 के बने, इसके भी 3 पेयर 2 2 के बने, तो इसका तो काम चल जाएगा, मतलब ये 2 तो पेयर में हो जाएगा, क्यूब बना देगा, ये भी क्यूब बना देगा। लेकिन इसमें एक 3 नंबर आ रहा है तो हम लिख देंगे इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 दिस नंबर। इस नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि अगर 3 हट जाएगा ना तो मेरा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा सैम्पल पेपर फिनिश होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सैम्पल पेपर आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट करेगा। ऐसे ही सैम्पल पेपर की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहे। अगर आपके साइंस और मैथ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।